नाज़रीन, कहता है वोटर। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ नज़रियात ख्यालात सामने आ रहे हैं, लोगों में जोश है। लोग चाहते हैं कि जमहूरी हक़ का इस्तेमाल, अपने वोट का इस्तेमाल एक ऐसी सियासी जमात के लिए करें जो उनके मसाइल हल कर सके। ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करें जो वाकई उनके मसले हल करने के लिए संजीदा हो। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया था कि पुराने लखनऊ में हम मौजूद हैं। दस्तकारी का ये इलाका है, ये ऐसा इलाका है जहाँ पर कसीर तादाद में फ़नकार, दस्तकार मौजूद हैं, लेकिन दस्तकारी तकरीबन बंद हो रही है। चिकनकारी का मामला हो, जरदोजी का मामला हो, लोग बदहाल हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि लोग आज भूखे मरने में तैयार हैं और ये हुकूमत नाकाम हुकूमत है। ना इसने आज तक 15 लाख रुपए दिए, ना किसी को रोजगार दिया, सिर्फ इसने लोगों को लड़वाने का काम किया है। इसलिए मैं पूरी आवाम से कहूँगा कि इस बार जो है इस सरकार को बदल के ऐसी सरकार लाइए जो सबका साथ भी हो और हकीकत सबका विकास भी हो। देखिए, एक मखसूस जमात के खिलाफ नज़रियात कुछ ज़्यादा सामने आए हैं। हमें इससे एतराज़ नहीं है। हम इन तमाम तर रुझानात का इस्तकबाल इसलिए करते हैं कि ये पब्लिक की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है। ताहम चाहते यही है कि जो कुछ भी वोटर सोच रहा है, जो कुछ भी वोटर कहना चाहता है, वो क्या सोच रहा है, बुनियादी मसाइल उसके सामने क्या हैं, उन पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं लोग। देखिए, जब राजनाथ सिंह इलेक्शन लड़ने आए थे तो उन्हीं ने कहा था कि हम चौक से लेके और सीतापुर बाईपास तक के ब्रिज बनवा देंगे, लेकिन पूरे 5 साल बीत गए हैं और अभी तक कुछ नहीं काम हुआ। और इतना दुबग्गे पे जाम लगता है कि एक डेढ़ घंटे तक की परेशान लोग रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं। कहते हैं विकास बहुत किया हिंदुस्तान में, कहाँ विकास दिख रहा है? कहीं विकास नहीं दिख रहा है। खाली बस किताबों में ज़बानी चल रहा है, मीटिंगों में चल रहा है कि विकास बहुत हो गया, कोई विकास नहीं है। 2-2, 3-3 घंटे वहाँ जाम लगा रहता है, लोग इतना परेशान होते हैं कि कोई हद नहीं है। देखिए, कुछ आवाज़ें उठी थी गुज़िश्ता दिनों, मदारिस से मुताल्लिक़ आवाज़ें थीं। हुकूमत बार बार ये कहती है कि हम जदीदकारी के नाम पर मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। मतीन साहब का ताल्लुक़ भी मदारिस इस्लामिया से है। क्या कुछ महसूस करते हैं आप? क्या वाकई जो इक़दाम किए हैं हुकूमत ने, जो वादे आपसे किए थे, वो पूरे हुए हैं? अगर हुए हैं तो किस अंदाज से आइंदा इलेक्शन में पेशरफ्त करने का इरादा है, या क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, उसी के तहत जो है यहाँ पर मॉडर्न मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम चल रही थी। उसमें 3.5 साल हो रहे हैं करीब। 3.5 साल से मदरसा आधुनिकीकरण की योजना को 1 रुपया भी नहीं दिया है। वहाँ के असातिज़ा भूखमरी के कगार पर हैं, उनके बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं, उनके साथ किसी भी तरह का इंसाफ नहीं हो रहा है। अगर इंसाफ चाहते हैं, बेसिकली कौम अगर इंसाफ चाहती है तो केरल का मॉडल लेकर के, केरल में जिस तरह से तमाम के तमाम इंसानों को तालीम से जोड़ करके रखा गया है, तमाम के तमाम मुसलमान और तमाम के तमाम वहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ के रखा है, वहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उन्होंने वहाँ पर सबको इंसाफ देने का काम किया। वही मॉडल अगर यूपी में आएगा तभी वो कामयाब होगा, तभी उसी से लोग सब शादाब होंगे। नहीं इसी तरह से झूठे वादे और धोखे होते रहेंगे और हमेशा ठगा हुआ महसूस करते रहेंगे। कभी मुलायम सिंह के राज में ठगा हुआ महसूस करेंगे, कभी अखिलेश के, कभी मायावती के। अगर हमें कोई स्ट्रेंथ चाहिए है, अपने वक़ार वजूद चाहिए, तो इंडियन मुस्लिम लीग को लाएंगे, तभी मुसलमानों के मसाइल हल हो सकते हैं, उसके अलावा हल नहीं हो सकते। सबके अपने नज़रियात हैं। आपने मुस्लिम लीग की बात की है, आपने बीजेपी की बात की थी, कुछ लोग मुलायम के और अखिलेश के खिलाफ हैं। आप क्या सोचते हैं? आपका अपना नज़रिया क्या है? किस अंदाज से वोट करेंगे? क्या कहता है हमारा ये नौजवान वोटर? चुनाव आयोग की चुनावी तारीख की घोषणा के बाद इस लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और देश की जो बुनियादी चीज़ है, देश के नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, किसान को कैसे वाजिब दाम मिले, करप्शन कैसे दूर हो, इस पूरे बुनियादी चीज़ पे बीजेपी हुकूमत पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने वादा किया था कि हर साल मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा। उन्होंने वादा किया था कि मैं 15 लाख हर लोगों के जेब में डालूंगा। उन्होंने वादा किया था किसानों को वाजिब दाम दूंगा। उन्होंने वादा किया था करप्शन दूर को है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बुनियादी चीज़ से उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। और आज जो आंकड़ा बता रहा है नौजवान रोजगार को लेकर, वो CMI ने आंकड़ा दिया कि 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारी आज बेरोजगारी दर 7.2 हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी फेल्यूर है सरकार की। मैं चाहूँगा कि जो भी पार्टी चुनाव लड़े वो इन बातों का ध्यान दे ताकि लोगों को अच्छा रोजगार मिले, किसानों को वाजिब दाम मिले, लोगों को अच्छा अस्पताल मिले, जिससे अच्छा स्वास्थ्य लोगों को मिल सके। बुनियादी ज़रूरत यही है कि अच्छी तालीम मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले,
शिक्षा के और सेहत के इंतज़ाम बहुत माकूल हों। मुख्तलिफ बातें हैं, अपने अपने तौर पर अपने नज़रियात हैं। आप भी तालीमी मैदान से ग़ालिबन जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? किस अंदाज से वोट करने का इरादा कर रहे हैं? क्या कुछ पेशरफ की जाएगी आपकी जानिब से? क्या सोच रहा है हमारा वोटर? वोट करने का अंदाज हो, पूरे भारत को एक साथ इकट्ठे होकर वोट करना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। मुस्लिम को इसमें ख़ास तौर से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लोगों का मानना यही है कि जो कुछ फैसले गवर्नमेंट की जानिब से किए गए हैं उनके खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए हैं। लोग इस एहसास में मुब्तला हैं कि बेरोज़गारी बढ़ी है, GST और नोटबंदी के बाद से हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं। जाहिर है कि मंजरनामा अमली तौर पर भी नज़र आता है, हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये मसाइल हमारे सामने आते हैं। साबरी साहब, सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस अंदाज से इज़हार ख्याल करना चाहेंगे? लोगों के जो नज़रियात सामने आ रहे हैं वो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत से कहीं बरहम और नाराज़ नज़र आते हैं लोग। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल नाराज़गी, जायज़ नाराज़गी भी है, क्योंकि इन्होंने जितने वादे करे थे, एक सबसे बड़ा नारा इन्होंने दिया था सबका साथ सबका विकास। आप देख सकते हैं कि ना सबका साथ मिला इनको और ना सबका साथ तो मिला, लेकिन सबका विकास नहीं हुआ। इन्होंने छाट करके अभी पिछले हफ्ते की बात है कि इन्होंने अभी देखिए 30,000 मुदर्रिस मदरसे के शिक्षक बेरोज़गार हो चुके हैं और भुखमरी की कगार पर है, उसमें जाने कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये सबका विकास और सबका साथ का नारा इनका खोखला साबित हुआ और इसमें ये बुरी तरह नाकाम रहे। आतंकवाद पे इन्होंने नोटबंदी करी थी कि आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, लेकिन आतंकवाद की कोई कमर नहीं टूटी, बल्कि सारे आतंकी हमले बड़े से बड़े, देखिए नक्सलियों ने 78-79 हमारे देश के जवानों को शहीद कर दिया। पुलवामा में हमारे 44 जवान मारे गए। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो उसमें हमारे मुसलमान भी कहीं से कम नहीं है। तो ये सब बड़ी चीज़ें हैं। उसके बावजूद सिर्फ अपना हिंदुत्व को खुश करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इस सरकार ने एक ही काम किया है। अगर ईमानदारी से किया तो सिर्फ एक काम किया है कि पूरे 5 वर्ष सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गालियां दी हैं, इसलिए ताकि इनका हिंदू जुड़ा रहे। लेकिन हिंदू, मैं समझता हूँ इस देश का हिंदू बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी कौम है और कतई इनके बहकावे में नहीं आएगी और वोट ईमानदारी से करेगी और उस सरकार को ईमानदारी से करेगी कि जिसका नारा ना हो सबका विकास सबका साथ, बल्कि सचमुच में वो सबका साथ और सबका विकास हो। धरातल पर काम हो, अमली तौर पर काम हो, सबके साथ सबके विकास का नारा बीजेपी ने दिया था और इस नारे को जाहिर है बबांगे दोहल दोहराया गया, बार बार दोहराया गया। लेकिन लोगों की शिकायत यही है कि ये नारा सिर्फ नारा साबित हुआ, अमली तौर पर वो इक़दाम नहीं किए गए जिनकी ज़रूरत थी, वो मसाइल हल नहीं किए गए जो वाकई ज़िंदगी की ज़रूरियात हो सकते थे। अवामी तौर पर लोग परेशान हैं, बुनियादी तौर पर लोग परेशान हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? आपके क्या मसाइल हैं? किस बुनियाद पर वोट करेंगे? क्या सोच रहा है हमारा वोटर? क्या कह रहा है हमारा वोटर? हमारा हिंदुस्तान का वोटर और ख़ासकर सरज़मीन उत्तर प्रदेश का वोटर सोच रहा है कि क़यादत वो कब आएगी जो मुसलमानों की हुकूक की बात करेगी, जो मुसलमानों की पसमानदगी और खस्ता जो हालात हैं उस पर बात करेगी। चाहे वो समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे ये बहन जी की सरकार रही हो, चाहे 70 सालों से हमारी कांग्रेस रही हो, मुसलमानों के हालात जो आज़ादी के बाद जो थे उससे बद से बदतर हो चुके हैं। शिकायत लोगों को यही है कि किसी भी सियासी जमात ने हुकूक की अदायगी को यकीनी नहीं बनाया है। किसी भी सियासी जमात ने अवामी मसाइल हल करने की बात नहीं की है। किसी भी सियासी जमात ने वो सब कुछ नहीं दिया है जिसकी तवक्कुआत आवाम करते रहे हैं। तो ज़रूरत इसी बात की है कि वोटर क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कहता है वोटर। आपने देखा कि वोटर कहता है कि उसके मसाइल हल होने चाहिए। आपने देखा कि आवाम को उसके हुकूक की बाजियाबी होनी चाहिए, आवाम को वो तमाम तर हुकूक मिलने चाहिए जिसका वादा किया गया था। सबके साथ सबके विकास के वादे पर पूरा उतरना चाहिए किसी भी हुकूमत को। ये वादा किया था बीजेपी ने, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आइंदा बीजेपी आए या कोई दूसरी हुकूमत आए, जो भी आए वो इन तमाम वादों को पूरा करे, अवामी मसाइल को हल करे और बिलखुसूस उस गरीब और परेशान तबके के मसाइल को हल करे जो वाकई गुज़िश्ता निस्फ सदी से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अपने मसाइल से आज तक दो चार है। उसको बुनियादी सहूलियात भी ज़िंदगी की नहीं फराहम की जा रही हैं, फराहम हो रही हैं। फ़िलहाल अपने मेज़बान तारिक कमर को इजाज़त दीजिए। कहता है वोटर में, आइंदा किसी मौके पर फिर आपको हम बुलाएंगे, दिखाएंगे कि वोटर वक्त गुजरने के साथ साथ क्या क्या सोच रहा है, क्या कुछ तब्दीलियाँ समाज में रोनुमा हो रही हैं, सियासत किस अंदाज से करवट बदल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।